वीडियो में हमने बात की थी इनके बारे में कि इन सबको टीके लग चुके हैं और इसे भी डॉक्टर ने देख लिया। तो जेरी का वैसे तो कोई इलाज नहीं हो सकता क्योंकि जब ये हमें मिला था तभी से 1 महीना हो चुका था, मतलब लगभग अंदाजन। तो उस हिसाब से इसका हड्डी जुड़ने का तो हो नहीं सकता। बाकी वेटनरी वाले कॉलेज के डॉक्टर ने कहा हुआ है कि इसे लेके आ जाओ, तो इसे लेके जाना है। और आजा, मतलब जबकि ये वीडियो तब की बता रही हूँ, है ना। और ये कालू और ये पिंकी बाहर गए हुए थे, इन्हें अंदर बुलाया है कि आ जाओ तुम अंदर। और ये चिंटी अंदर आ गई है और अब अपने बच्चों को दूध पिला रही है। और इसके स्तन पे घाव भी हुआ है, शायद ज़्यादा काटने के कारण हो गया है। ये अपने बच्चों को भी पिलाती है, अपने माँ के बच्चों को भी दूध पिला देती है जा कर के। और ये हमारे गाय की छोटी बच्चियाँ है वो भी इसका दूध पी जाती है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। एक दिन जब मेरे भाई ने वीडियो बना के भेजी इसके बारे में, क्योंकि मैं तो वहाँ पे रोज़ जाती नहीं हूँ, जब जाती हूँ तभी देखती हूँ। और ये हमारे देखने पे चीज़ें नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें इनकी अचानक होती हैं जो कभी कभी कैमरे में कैप्चर हो जाती है। और ना ही हम इनसे एक्टिंग करवा सकते हैं। खैर, सब कुछ नेचुरली होता है, जो होता है जैसे होता है। हम इन्हें समझा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते। बाकी अभी जो पोपो पे बताया गया है कि लूसी ने हमला किया था, तो इसके ना मतलब जो मुंह में खून आने लग गया था। अब लूसी को कैसे समझाऊं। ये देखो इन लोगों ने यहाँ पे इतना कचरा इकट्ठा कर रखा है। अब क्योंकि ये बाहर भी निकलने लग गए, इतने दिन तो यहाँ पे हमने गुफा में मोबाइल डाल करके ना पता करने की कोशिश की थी कि इसके अंदर कोई है क्या। ये 2 ही बच्चे हैं, 2 निकल गए थे, इनका इलाज भी हो गया। इधर घर पे ये शेरू सबके कंबल पे, रजाई पे, सब पे जाके सो जाता है पूरा कब्जा करके। फिर अगले दिन वापस गए तो ये पिंकी की माँ दिखाई दी, तो इसे 1 रोटी पहले दी। और क्योंकि अगर उतर के जाके देंगे तो दूसरे कुत्ते और आ जाएंगे, तो कोई दूर से दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसको 1 दी। फिर इसने 1 खा ली तो फिर दूसरी दे दी, और फिर दूसरी खा ली तब तीसरी दे देंगे। क्योंकि है ना, अगर एक साथ दे दो ये नहीं खाते हैं या खाने की जगह पे बैठ जाते हैं, तो दूसरे कुत्तों के साथ में इनकी लड़ाई हो जाती है आपस में। तो फिर आज जेरी से कभी कभी मेरा लगातार जाना हो जाता है, तो फिर आज फिर जेरी से मिलना हो गया। और चिंटी भी ठीक है, चलो अच्छा है कि सब स्वस्थ है, खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और इनके बच्चों के लिए मैंने कल बोला था कि अलग व्यवस्था करो ताकि लूसी उन पे हमला ना कर सके और लूसी को बांध के या बंद करके ना रखना पड़े। क्योंकि लूसी हमेशा खुली रही हुई है, मैं उसे कोई तकलीफ़ देना नहीं चाहती, मगर इनको भी मरते हुए नहीं देख सकती। तो फिर यहाँ पे इनकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पहले गाय के छोटे बच्चे बांधते थे, छोटी बच्चियाँ, और तो उनकी जगह पर इनको रख दिया। यहाँ आगे लकड़ी का गेट लगा दिया है जिसके ऊपर से चिंटी कूद करके इनके पास में आ जाती है, मगर ये लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। और लूसी इतना कूद नहीं सकती क्योंकि अब उसकी थोड़ी एज हो गई है, थोड़ी बुढ़ी हो गई है वो। और ये अब मस्ती कर रहे हैं। चलो अच्छा है कि अगर ये जिएंगे तो स्वस्थ रह के जिएंगे और कि बिना किसी तकलीफ के जिएंगे। मगर धीरे धीरे इनको बाहर निकालेंगे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे, तब जब ये लूसी के सामने जाने से, इनके जाने से टेंशन नहीं होगी। तो इस तरह से जो पोपो पूरे दिन यहाँ पे मस्ती करते रहते हैं, खाते पीते हंगते रहते हैं और खेलते रहते हैं। और वैसे तो मैंने सोचा नहीं था कभी, ये देखो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मैं लूसी की फैमिली के अलावा किसी को आने दूंगी। मगर ये चिंटी का भी आना अचानक हो गया। चिंटी के सारे भाई बहन मारे गए, सिर्फ ये एक ही बची थी। शायद इसे यहाँ पे रहना था, इसीलिए सब भाग्य की बात होती है। जैसे कि जेरी के साथ, और जैसे कि ये लूसी को मैं समझाती हूँ कि मेरे हृदय की बात तुझ तक पहुँच जाए, तेरे साथ कोई अत्याचार ना हो अब, इसीलिए कि इन बच्चों को ना मारे तू, तो मारेगी तो फिर इसे मारना पड़ेगा। और मैंने आज तक कभी लूसी को मारा नहीं है और मैं मारना भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसका जितना जीवन इतना निकल जाए, तो जो पोपो का भाग्य अच्छा हुए और लूसी का भी इनके कारण। तो सब कुछ वैसे तो मस्त चल रहा है। वैसे मुझे लगता है कि सब अपने अपने कर्मों की सजा ही किसी न किसी रूप में पाते हैं ना, तो वो यही सब कुछ रूप होता है। अब जैसे कुत्ता तो शेरू भी है और कुत्ता लूसी भी है, और ये जो पोम्पो भी है, और गली में पैदा होने वाले या पड़ोस में पिंकी की माँ के बच्चे भी हैं। तो सबका अपना अपना भाग्य है, उस हिसाब से इन लोगों को जीवन मिला है। अब इनको यहाँ पे सेफ्टी मिल गई, दवाइयाँ मिल जाएगी और जीवन लिखा है जितने तक
ये आराम से जी सकते हैं अगर ये खुद अपने आप के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे तो मेरा कहने का मतलब है कि हम इंसान जैसे कि जेरी को जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया, मुझे वो दिखाई दे जाए ना तो मैं उसको ज़रूर गालियाँ दूंगी। हालांकि मेरी गालियों से क्या फ़र्क पड़ना है, उसका नुकसान तो हो चुका है और वो अपने कर्म तो भोगेगा, ये तो बात तय है। और कर्म भोगने के लिए शायद उसे जेरी बनना पड़ेगा। जेरी ने भी कुछ ऐसा किया होगा तो ये इस तरह से भोग रहा है और सभी को भोगना पड़ता है, ये तो सर्कल है, चलेगा ही। तो खैर जाने देते हैं इस बात को। भगवान करे सबके दुख मिटे, सब सुखी रहे, सब आनंद से रहे, किसी को कोई तकलीफ़ ना आए। और भगवान करे कि कोई भी इस तरह के कर्म किसी बेजुबान को दुख पहुंचा के, तकलीफ़ पहुंचा करके ना बांधे कि उसे भी कर्म भोगने के लिए वापस बेजुबान बन के आना पड़े। और ये तो होगा ही, भोगना तो पड़ेगा ही, कोई अपने कर्मों से भाग नहीं सकता है। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि कहाँ कहाँ से ये लोग मुझे मिलते जा रहे हैं। हालांकि मैं जाके नहीं संभाल पाती हूँ, मगर जो सब वहाँ पे संभालते हैं, ध्यान रखते हैं, वो पूरी तरह से इनका ध्यान रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी डांट पड़ेगी और इनको कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए। ये हम लोग सुबह सुबह शेरू को घुमाने गए वॉक पे, तब पंछी हमें मिल गया। अभी कौन सा पंछी है तो मुझे नहीं मालूम है, ये ठंड से जमा हुआ पड़ा था तो मेरी बेटी को दिखाई दे गया और हम लोगों को दिखाई दे जाते हैं पता नहीं कैसे। और इसे उठा करके ये घर ले आई। मेरी बेटी को तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है तो ये उठा के घर ले आई है। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको 9 बजे तक 10 बजे तक डॉक्टर को दिखाने तक इसे बचाना है। तो इसे बचाने के लिए हम लोगों ने कमरे में ला के रखा तो ये थोड़ा हिला डुला भी। पहले तो इसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी, एकदम बर्फ़ की तरह जमा हुआ था। हाथ है ना, ये पहना हुआ था ग्लव्स, तब भी ठंडे हो गए थे। तो मतलब भाग्य की बात देखिए कि ये कुछ देर बाद में, मतलब कुछ देर ऐसे जैसे हमने ना इसे रखा ना, उसके कुछ देर बाद में ये अचानक सो गया पूरी तरीके से। तो ये शेरू सो रहा है सोफे पे और बाहर धुंध आई हुई है। तो मेरी बेटी रोने लग गई कि है ना, मतलब ये तो मर गया। और ये हमें मरने के लिए क्यों मिलता है, मगर ऐसा नहीं है। पिछली बार एक पंछी, धुंध बहुत आई हुई है, एक कबूतर आया था जिसके बीटों के कारण है ना, पंख है ना, मतलब उड़ा ही नहीं जा रहा था। तो वो हमारे कमरे में घूम रहा था, हमने उसे पकड़ा और उसकी बीटें है ना जो उसकी पंखों पे चिपक गई थी और जिसके कारण पंख भारी हो गए थे, वो सब उतार दिए और वो उड़ गया। चलो खुशी हुई, क्योंकि कभी कोई बचाने से जीवित बच जाता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जबकि मर जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये हमें मरने के लिए मिला या हम इसका मरने का कारण बने। ऐसा क्यों है भगवान। तो शेरू को तो आप लोग देख रहे हैं, धुंध में बाहर जाके आ गया और जाके आके सो गया है। अभी जब ज़्यादा धुंध होती है या इसको कभी ठीक नहीं महसूस होता है या हम कहीं नहीं ले जा पाते हैं तो ये बाहर घूमता है, आराम से पोटी सुसु करके आता है और आके सो जाता है। ये इसकी दिनचर्या है। और अभी इसे पनीर दिया है, नहीं खाना है तो ये जैसे मिट्टी के गड्ढे में खोद करके बूरते हैं ना, वैसे ये सोफ़े में बूर रहा है। मतलब ये सोफ़े में दबाने की कोशिश कर रहा है। तो भाई ये सोफ़ा है, ये कोई मिट्टी का गड्ढा नहीं है जिसमें तू है ना, मतलब दबा के अपना खजाना रख देगा और आने वाले टाइम में जब भुखमरी आएगी तब तेरे काम आए, ऐसा कुछ है नहीं।